पहले अपना परिचय बताएं। मैं भगवान मिश्रा मानगो का निवासी हूं और पेशा से अधिवक्ता हूं। किन मुद्दे को लेकर जो है सो आज कपड़े से वार्ता करने का आयोजन किया गया? प्रत्येक वर्ष की भांति जी। लिट्टी सह मिलन समारोह का कार्यक्रम हम ब्राह्मण समाज के लोग मानगो में करते आते हैं। उसी उपलक्ष्य में हम लोग जो लिट्टी सह मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मुख्य मुद्दा ये था कि आगामी आने वाले 2026 के यहाँ के मानगो नगर निगम के चुनाव में हम मेयर और वार्ड में अपने लोगों को खड़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चुनाव हम जिताएं, जिसमें और भी अन्य जाति और समुदाय धर्म के लोगों से सहयोग को लेकर के। अगर अपने समाज के लोग वहाँ सबल नहीं हैं तो अन्य जाति और समाज के लोगों को भी हम समर्थन करेंगे और उनको भी अच्छे उम्मीदवारों को जिता करके सामने ले आएंगे, ताकि इस मानगो नगर निगम का उचित देख रेख हो सके, विकास हो सके हर प्रकार से। ये इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ आज की बैठक किए थे। साथ साथ 2-3 ज्वलंत जो है मुद्दा अभी ब्राह्मण समाज के सामने आकर विकट रूप से खड़ा हो गया है। एक मुद्दा है कि एक वरीय पदाधिकारी जिनको हम आईएएस बोलते हैं, आईएएस वर्मा जी, उन्होंने आरक्षण के मुद्दा पर यह कहा कि आरक्षण तब समाप्त होगा जब ब्राह्मण अपने बेटी का संबंध अन्य जातियों के साथ स्थापित करना शुरू करेंगे। तब तक ये आरक्षण चलना चाहिए जब तक ये नहीं स्थापित करते हैं। इस पर मेरा 2-3 ठो विचार है। एक विचार ये है कि ये आरक्षण अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 10 वर्षों के लिए दिया गया था और आज लंबा टाइम गुजर गया है। तो हम लोग का ये उसमें मांग है कि पहले तो आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए और गरीब लोगों को जो बेसहारा है, किसी भी जाति संप्रदाय से हो, उनको ये आरक्षण का लाभ दिया जाए। दूसरा मेरा कहना है कि वो एक अच्छे ओहदे पर बैठे हुए हैं, उनको अपनी गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। हर भारतवर्ष की एक बेटी एक भारतवर्ष की प्रतिष्ठा है, सम्मान है। अगर इस प्रकार की ओछी मानसिकता के आधार पर इस प्रकार का कोई वक्तव्य और बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं ये माने सराहनीय नहीं है, अनैतिक है। उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए और विप्र समाज से, ब्राह्मण समाज से उनको माफी मांगना चाहिए। बांग्लादेश के किन मुद्दाओं को लेकर आपकी जो है सो विचार क्या है, आपकी क्या विचार है उसमें? बांग्लादेश के मुद्दा पर हम लोग का ये विचार है कि हम ब्राह्मण समाज सदियों से हर समाज को लेकर के चलते रहे हैं, चलते आए हैं और सबका मार्गदर्शन हम करते आए हैं। किसी भी जाति के विशेष के लोग अगर बांग्लादेश में निवास करते हैं, अगर वो हिंदू हैं तो हमारे परिवार के हैं, और बांग्लादेश में इस प्रकार की कृत्रिम अगर घटना कोई घटती है तो ये जघन्य अपराध है। विपक्षियों कहते हैं कि यह भी आरोप है जो केंद्र सरकार को जो एक्शन कार्रवाई वहाँ पे करनी चाहिए बांग्लादेश में, वो केंद्र सरकार कार्रवाई से कहीं ना कहीं बच रही है। उसके विषय में क्या आपकी राय है? केंद्र सरकार बच नहीं रही है। केंद्र सरकार एक प्लानिंग की तरह, एक योजना की तरह वो कार्य को आगे बढ़ा रही है। बांग्लादेश जिस प्रकार से अभी आपको पता होगा कि एक रेखा को पार करने का प्रयास किया, उनको उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके जो है जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय से उनकी वार्ता हो रही है कि ऐसा आप नहीं करें। अगर नहीं मानते हैं तो हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, उन पर चढ़ाई कीजिए। क्योंकि ऐसा अगर नहीं आप करते हैं तो आज के बदले बगल में आपका पाकिस्तान और भी छोटा छोटा देश है जो आपको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से है, लेकिन अभी पाकिस्तान में भी तो वहाँ पे भी तो अल्पसंख्यकों के साथ काफी अत्याचार हो रहा है। तो उसमें अभी तक यहाँ की केंद्र सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? उसमें यहाँ भारतवर्ष के जो भी हिंदूवादी संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, RSS हो, बजरंग दल हो या अन्य हिंदू समुदाय, हमेशा जो है आवाज उठा रहे हैं और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि आप आगे बढ़ के कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। ठीक है, ये हम लोग का कार्यक्रम है और ये मुख्य मैटर यही था हम लोग का कि हम लोग बैठे अन्य जातियों, अन्य धर्मों के लोगों के साथ मिलजुल करके, सहयोग लेकर के, और हम इस मानगो नगर निगम में एक अच्छे मेयर के प्रत्याशी और एक अच्छे वार्ड परिषद की चुनाव कर सके, जो कि इस नगर का समूल विकास हो। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर अभी प्रत्याशी कौन है, किनको घोषित किया? भारतीय जनता पार्टी, अन्य कोई भी दल पार्टी लेवल पर किसी को उन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। एक संगठन के तहत नहीं, यहाँ की आम जनताओं का क्या राय है? यहाँ आज जो हम लोग बैठक किए हैं, बैठक में आम जनता ने सर्वमान्य तरीका से श्री शिव प्रकाश शर्मा जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ
कार्यकर्ता है, 37 वर्षों से वो काम करते आ रहे हैं। सारे लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम उनको मदद करेंगे और उनको हम चुनाव लेकिन जिताने का अभी प्रयास ये भी करेंगे। एक अभी आम हवा है जो नीरज सिंह भी जो है सो मेयर के प्रत्याशी हैं, जी, तो यहाँ की जो है सो हमारा निश्चित हर लोगों को सहयोग करना चाहिए, हर लोगों को प्रयास करना चाहिए, उसमें हम लोग कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर उनको लगता है, लेकिन अगर हमारा समाज जो है सो कहीं न कहीं विखंडित अगर होगा तो आप कैसे प्रत्याशी की चुनाव जो है सो लड़ पाएंगे मेयर का? नहीं विखंडित, हम तो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हम तो विखंडन पसंद मैं नहीं करते स्पेशली हैं। एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज हमारे जो भी लोग यहाँ पे हैं तो कम से कम एक आम राय तो बननी चाहिए, जो प्रत्याशी कम से कम एक हो तो ही आप इसके प्रबल दावेदार हो सकते हैं मेयर के लिए। जी बिल्कुल, इसमें जो है बैठ करके बात किया जाएगा ताकि यहाँ किसी प्रकार का आपस में कटुता नहीं हो, आपस में एक समानता बना रहे और कोई एक प्रत्याशी हो और चुनाव आगे बढ़े, जीते और इस नगर चुनाव को जीत करके यहाँ का विकास करें। अपना परिचय बताएं सर। मैं भगवान मिश्रा, पेशा से अधिवक्ता, और इस मानगो में मैं रहता हूँ, निवास करता हूँ और यही मेरा परिचय है। थैंक यू जी, धन्यवाद।